फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लगातार हम सीरीज चला रहे हैं एएलपी और टेक्नीशियन की। उसी के क्रम में आज हम 55 नंबर का लेकर के आए हैं पार्ट, और उसको आज हम सॉल्व करेंगे। रियल क्वेश्चन पेपर है, आप तो जानते ही होंगे। किसी भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर लगाने से हमारे अंक में अच्छा खासा सुधार हो जाता है और हमें आइडिया भी लग जाता है किन किन टॉपिक पर हमें फोकस करके चलना है और कैसे क्वेश्चन करने होंगे। और चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस रेलवे संबंधित आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे और प्रीवियस ईयर सारे मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखते हैं आज के क्वेश्चन को। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है 36, 54 और 108 का मासा ज्ञात करें। तो मासा में हमें पता है कि सबसे बड़ा अंक लेते हैं जो सारे नंबर्स को काट सके। तो देखो, 9 से बड़ा 12 और सबसे बड़ा है 18। सबसे पहले 18 से चेक करो। 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, 18 छंका 108, यानी कि 18 से ये तीनों ही नंबर कट रहे हैं और 18 से बड़ा कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, तो सही उत्तर हमारा यही वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तपन, रवि और त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग था, यानी कि पूरे केक का 1/4 भाग तपन के पास था। त्रिशा के पास 2/3 भाग था और शेष रवि के पास था, यानी कि इन दोनों के लेने के बाद जो बचता है वो रवि ने लिया। तो रवि के पास केक का कितना हिस्सा बचा है ये बताना है। तो देखो, मान लिया कि पूरा केक एक रहा होगा, ठीक है। इसको यहाँ कर दो, ब्रैकेट में लिख दो, 1/4 भाग हो गया इसका और 2/3 भाग हो गया इसका, ठीक है। इसको पहले हल कर लो। तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 8 3 हो जाएगा 11 और बटे में आएगा 12, 4 3 12, 1 माइनस, ठीक है। अब 12 में से इधर करोगे तो 12 में से 11 जाएगा, यानी कि 1 और नीचे आएगा 2, 1/12। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1/12, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो देखो, जब कभी औसत निकाला जाए तो ऐसे मत करना कि 1 से 100 तक गिनती लिखो फिर करो, तो अब ऐसे में तो पेपर ही टाइम ही चला जाएगा पूरा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ये करना होता है कि पहला अंक लिखो, पहला 2 3 ऐसे आता होगा, लास्ट में आएगा 100, क्योंकि प्राकृतिक 100 की बात हो रही है ना, तो 1 से 100 तक। तो पहला प्लस आखिरी जोड़ दो तो हो जाएगा 100 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 101, और दोनों का आधा कर दो, मतलब पहला टर्म और लास्ट टर्म प्लस करके दोनों को आधा कर दो। तो 101/2 लिखेंगे, तो 101/2 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10 और यहाँ पर 0 आएगा, फिर हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि 5.5 सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है, इसे अलग है। तो देखो, इस ए का आधा भाग 20 से हटाया गया है, यहाँ पर 20 से काटा गया है, और जबकि सी में देखो ये मिड पार्ट डिवाइड नहीं है कि दो अलग अलग भाग बराबर हिस्सों में नहीं बटे हैं, जबकि सब में बटे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा अलग दिख रहा है, तो यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है, यानी कि 2 घंटे वो केवल काम करता है और एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार कर लेता है। मतलब कि 2 घंटे एक दिन में काम करता है और एक ही दिन काम किया, 2 घंटे में 16 चीजें बना ली उसने, ठीक है। मान लिया हमने पुत्र ने बना लिया है। आगे क्या हुआ, उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं, मतलब एक दिन में वो 8 घंटे काम करते हैं और एक दिन में 24 वस्तुएं बना लेते हैं, यानी कि 8 घंटे में 24 वस्तुएं बनाते हैं। तो हम कहेंगे, इसको काट दो, 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसको और भी काट दो पूरा, इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 छंग 24 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 2 घंटे में 6 वस्तुएं बनाते हैं और बेटा जो है 2 घंटे में 16 वस्तुएं बनाता है। तो बताना है कौन सा इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से देखो, पुत्र की शक्ति ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है, उसके पास एनर्जी है, जिससे कि वो ज्यादा वस्तुओं बना लेता है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति की सही दर्पण छवि चुने, ये दिख रहा शीशा 36 रूप से रखा हो। देखो, शीशे को हम ऐसे रखते हैं, तो इस छवि को देखो, तो छवि को जब ध्यान से देखोगे तो ये वाला, अगर हमने बताया था अगर ये हिस्सा ऐसे होगा तो ये हिस्सा इधर की तरफ आ जाता है, ये बीच में अगर शीशा कहीं पर लगा होगा तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर लास्ट वाला चौथा हो जाएगा। मैं इसको एकदम छोटा कर दे रहा हूँ, तो देखो शायद आपको दिख पा रहा होगा या नहीं। ये देखो, ये वाला फिगर था, अब ये वाला को ये बना दिया गया है, तो हमने बताया था घूम फिर के वो ऐसे ही आ जाता है, शीशा रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें है सूत्री विभाजन यानी कि मिस्टोसिस के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ये मेटाफेज बोलते हैं इसको, तो मेटाफेज राइट आंसर हो जाएगा। ये है दर्पण छवि वाला।
और इसको देखते हैं। दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब। देखो, जब कोई जल में प्रतिबिंब बने या फिर शीशा ऐसा रखा हो, मान लो यहाँ कोई वस्तु यहाँ पर प्रतिबिंब बने, तो दोनों का प्रतिबिंब सेम होता है, जल में भी और जो क्षैतिज रखा होता है उसका भी। अब बताना है इसका सही कौन सा वाला होगा। तो देखो, इसमें जो सर्कल है, ये सर्कल नीचे की तरफ है तो अब ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा त्रिभुज। और त्रिभुज अगर ऐसे था तो अब की बार त्रिभुज हो जाएगा ऐसे। तो देख लो, नीचे किसमें, केवल इसी में है यहाँ पर, जबकि इसमें और इसमें नहीं है और इसमें सीधा है। तो सही उत्तर हमारा बी वाला हो जाएगा। यहाँ देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड का बी वाला सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। यानी कि देखो, तरल की मात्रा हम समान लेते हैं, अगर 1 लीटर ऐसे करके लेते हैं, तो उनमें बताना है कि किस प्रक्रिया जो है सबसे धीमी होगी। तो ये वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा धीमी हो जाएगी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो क्या है, ये विद्युत सेल होता है। विद्युत सेल हमेशा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो विद्युत हीटर होता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि विद्युत मोटर जो है वो किससे किस में परिवर्तित होती है। विद्युत मोटर किससे किस में ऊर्जा को परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, ये आवर्त सारणी का क्वेश्चन है। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्युमिनियम की जगह लेता है। ये ग्रुप डी में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, याद रखना। इका एल्युमिनियम की जगह किसने लिया था, गैलियम ने लिया था। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर में हमेशा एक होता है, तो ये हमेशा सीपीयू होता है। तो एक सीपीयू हमेशा कंप्यूटर में होता ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। तो कार्य की दर हमेशा शक्ति कहलाती है। आप जानते होंगे P बराबर W/T होता है, कार्य करने की दर को ही हम शक्ति बोल देते हैं। ऑप्शन देखो सही। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में है, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। हाइड्रा प्रजनन करता है, ये क्वेश्चन है। अब ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया है। तो हाइड्रा का जो होता है प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि बर्डिंग द्वारा होता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, उत्तर की ओर मुंह करते हुए ऐश्वर्या घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री मुड़ जाती है। तो मान लेता हूं कि मैं एक ये घड़ी है, ठीक है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, ये घड़ी है। अब क्या होता है, घड़ी की दिशा में वो 45 डिग्री मुड़ जाती है। तो मान लो कि अगर इधर की तरफ उसका मुंह रहा होगा और ये होगा 90, तो 45 किधर मुड़ी होगी, घड़ी की दिशा में। घड़ी ऐसे ही तो घूमती है, तो इधर मुड़ गई होगी 45 डिग्री। फिर क्या हुआ, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाती है। 135 का मतलब हो गया कि 90। तो 90 पहले कितना मुड़ी होगी, 90 का मतलब है कि यहाँ पर आई होगी और 90 के बाद 90 के बाद फिर 45 डिग्री मुड़ी होगी। तो 45 डिग्री फिर वो इधर की तरफ आ जाती है 35 डिग्री मुड़कर। फिर पुनः घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री मुड़ जाती है। मतलब देखो, अभी वो अगर इधर है तो फिर मुड़ करके फिर यहाँ से इतने में आ जाती है 180 डिग्री। अभी वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई है, ये बताना है। तो ये देखो, ये कौन सी दिशा होती है, अगर ये उत्तर हो जाएगी, नीचे वाली दक्षिण हो जाएगी, ये पूरब ही तो होगी। तो यहाँ पर पूरब की तरफ मुंह करके खड़ी है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा पूरब, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, इसको देख करके हमें ये वाला फिल करना है। ठीक है, तो फिल करते हैं। डी के बाद देखो EF 2 का गैप करके G दे दिया गया है। वैसे देखो Q के बाद देखो RS, तो यहाँ पर आना चाहिए T, तो हो जाएगा T तो देखो दोनों में दिया है, इसमें और इसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो W के बाद दिया है Z, यानी कि W के बाद XY 2 का गैप है, तो P के बाद कर दो QR, तो आएगा यहाँ पर S, तो TS हो जाएगा। तो TS देखो किसमें दिया है, केवल दूसरे ऑप्शन पे दिया है। आगे हमें मैच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मैच करना चाहते हैं तो देख लो। T के बाद देखो UV 2 का गैप है, W आ गया। वैसे ही M के बाद देखो NO, तो आ जाएगा P। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा दूसरा वाला, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन कथन निष्कर्ष बहुत बार पूछे जाते हैं, अगर इनको ध्यान में रख लेते हैं तो आपके 4-6 मार्क्स ऐसे ही बढ़ने वाले हैं। देखो कह रहा है, राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वह शुक्रवार से 3 दिन के लिए बंगलौर और तुमकुर के बीच सड़क मरम्मत का बड़ा काम शुरू करेगी। यानी कि देखो, राजमार्ग जो है सड़क बनाने वाले हैं, उन्होंने क्या करा था कि शुक्रवार से लेकर के 3 दिन तक
ये जो मार्ग है बंगलौर और तुंगपुर के बीच जो है, इसका काम शुरू हो जाएगा मरम्मत का। अब हम अनुमान क्या लगा सकते हैं? अनुमान यहाँ से ये लगा सकते हैं, लोगों को बंगलौर और तुंगपुर के बीच अपनी यात्रा की योजना इसके अनुरूप बनाने की ज़रूरत है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें क्या करना होगा इसके अनुरूप ही, तभी तो ये बताया जा रहा है, पहले से वार्निंग दी जा रही है कि भाई अपने हिसाब से आप कर लो, यहाँ पर मरम्मत का काम चलेगा, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है, प्राधिकरण अनावश्यक मरम्मत कार्य से नागरिकों को परेशान कर रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राधिकरण नागरिकों को परेशान नहीं करना चाहती है, वो और सुधार करना चाहती है कि अभी थोड़ा सा तो दिक्कत होगी, लेकिन आगे आने वाले समय में सुधार हो जाएगा। तो ये दूसरा गलत है, केवल पहला ही सही है। तो देखो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, केवल अनुमान फर्स्ट निहित है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 27.3% के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, ऊपर से 12वीं रैंक है। ऊपर से का मतलब जैसे मान लो कि यहाँ से ये 12वीं रैंक है, और कक्षा में छात्रों की कुल संख्या मतलब टोटल संख्या जो छात्रों की है वो है 16। तो नीचे से यानी कि इधर की तरफ से अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर रैंक कितनी होगी उसकी, ये बताना है, ये वाली। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखो कुल संख्या कितनी है 16, तो 16 में से कितना है, ऊपर से ये 12 घटा दो तो आएगा 4, उसमें +1 कर दिया जाता है। ठीक है, टोटल में से उसकी ऊपर संख्या घटा दो, फिर जो बच रहा है वो नीचे वाली आ जाएगी, लेकिन उसमें 1 जोड़ दो तो आ जाएगी 5, तो 4 1 5 तो हो जाएगी 5वीं रैंक। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं, तो ये हमेशा दूसरे और तीसरे आवर्त में ही मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आवर्त का क्रम होता है 2 8 8 18 18 और 32। ठीक है, शेष जो बचते हैं, तो पहले वाले आवर्त में पूछा जाए तो 2, और अगर आगे वाले 2 में पूछा जाए 3 4 में, ये हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा और ये 5वां। तो पहले में तो केवल 2 होते हैं, दूसरे तीसरे में 8 8 होते हैं, चौथे पांचवें में 18 18 होते हैं। तो याद रखना, अब कोई भी पूछा जाए आप आसानी से कर लेना। तो कहा जा रहा है 2 औरतों में 8 तत्व, 8 तत्व दूसरे में और तीसरे में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर आकृतियों में से प्रत्येक चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति का चयन करिए। तो देखो चयन जब हम करेंगे इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले, ये देखो इस फिगर को देखकर ऐसा बनाया गया है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो स्क्वायर था वो आ गया है इधर नीचे की तरफ, और नीचे वाला जो हिस्सा था वो ऊपर चला गया है। ठीक वैसे ही इसमें देखो ये सर्कल वाला कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और ये वाला जो त्रिभुज है ये कुछ इस प्रकार से ऐसे करके बन जाएगा। तो देख लो किसमें सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें से करेक्ट आंसर है इसका दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये कई बार पूछा जाता है पीएच वैल्यू के बारे में, अलग अलग घुमा के इसको पूछा जाता है। ठीक है, देखो यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि नीला लिटमस था लेकिन वो लाल हो गया है, तो इसका पीएच मान स्तर क्या हो सकता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो अम्ल होता है, अम्ल हमेशा नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो अम्ल की पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी, और 7 से कम कौन सा नंबर है, 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसीलिए देखा होगा 7 से कम केवल ऑप्शन में एक ही दिया है 6, बाकी 5 4 कुछ नहीं दिया। ठीक है, वरना गलत हो जाता। तो यहाँ पर देखो बाकी सारी 9 7 8 ये क्षारीय हैं और 7 तो उदासीन है। ठीक है, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और अगर क्षार की बात करें तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, याद रखना। हो सकता है इस क्वेश्चन को घुमाकर ये कह दिया जाए, अब की बार ये कहा जा सकता है कि यदि किसी विलयन से लिटमस लाल रंग से नीले में परिवर्तित हो गया है, तो इसका पीएच मान क्या होने की संभावना है। और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाए, मान लो सारे के सारे अम्लीय दे दिया जाए, एक क्षारीय दे दिया जाए, तो याद रखना क्षारीय होगा जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो कई बार रिपीट होके आ रहे हैं घूम फिर के, वैसे ही भेस बदल के। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। अब ये देखो यहाँ पर दिया है और इसको बताना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे किया होगा उन्होंने। तो पी के बाद देखो क्यू आर, 2 का गैप है, एस आ गया है। ठीक वैसे सी के बाद देखो डी ई, तो यहाँ पर आना चाहिए एफ। ठीक है, अब देखो इसमें एफ दूसरे में भी है और चौथे में भी है, तो आगे पढ़ो। यू के बाद देखो एक्स आया है, वी डब्ल्यू 2 का गैप है, एक्स आ गया है, तो आई के बाद देखो जे के, तो एल आ जाएगा, तो यहाँ पर एल आना चाहिए। तो एफ एल, एफ एल किस में, देखो दोनों में दिया है, आगे और करना पड़ेगा।
N के बाद दिया है OP, Q आ गया है। वैसे T के बाद देखो UV तो आएगा W, तो हमेशा लिखेंगे यहाँ पर W। तो इसमें से देखो FLW, तो FLX दिया जबकि FLW होना चाहिए, तो सही उत्तर चौथा हो जाएगा। बस आगे हमें मैच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जेड सब में दिया है तो उसका कोई फायदा है नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात इतना है। तो जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे ही आप कर लो। देखो रेत को मैं लिख देता हूँ R, बजरी को लिख देता हूँ B। तो रेत की जगह में 7 है और बजरी का अनुपात है 8। ठीक है, अब कह रहा है आगे बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो सीमेंट को C लिख दो। अब क्या कर रहा है बजरी, तो बजरी के नीचे बजरी लिख दो 6 और अनुपात में हो जाएगा 7 क्योंकि सीमेंट है। अब यहाँ कुछ नहीं तो यही 8 उठा के यहाँ रख दो, यहाँ कुछ नहीं तो यह 6 उठा के यहाँ पर रख दो। अब क्या कह रहा है सीमेंट मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताना है। तो रेत और सीमेंट का अनुपात क्या हो जाएगा, तो रेत का ये हो जाएगा 7×42, तो यहाँ पर लिख दो 42 और यहाँ पर हो जाएगा 8×56, तो हो जाएगा 56। इसको और छोटा करके लिख दो 42×56 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 42:56। इसको काटेंगे अगर तो आ जाएगा 7×42 आ जाएगा 7×8=56, फिर कटेगा 2 से 2 3 6, 2 चौक को 8, तो 3:4 आ जाएगा। तो देखो सही उत्तर इसका तीसरा दिया है 3:4। अगला है डैश को भारत के मसालों के बगीचों के रूप में जाना जाता है। तो ये केरल को मसाले के बगीचे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला। अब आपको फ्रेंड्स ये बताना है कि केरल की भाषा क्या है, केरल की लैंग्वेज क्या है, ये बताना है। देखते हैं कितने लोगों को जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा दिया है वर्ष वाला, ठीक है, इसको समझते हैं। राम के पिता की उम्र, अब कह रहे हैं यहाँ पर राम की पिता की उम्र, तो मान लेता हूँ कि ये राम है और ये इसके हैं फादर। राम के पिता की उम्र राम की उम्र की दोगुनी है, तो राम मान लो अगर x साल का है तो पिताजी इसके होंगे 2x साल के वर्तमान में। अब कह रहा है 8 साल पहले, तो अगर ये x है तो 8 साल पहले कितने का रहा होगा, x - 8 का ही तो रहा होगा, और ये कितने के रहे होंगे 2x - 8 के रहे होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र का 2.5 गुना थी, तो राम की जो भी उम्र है उसका 2.5 गुना, तो 2.5 गुना को और साधारण लिख दो, तो 2.5 को नीचे 10 लाएंगे, 5×25, 5 दूनी 10, यानी कि 5/2 लिख दो, तो यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को इधर भेज दो बराबर में, तो ये हो जाएगा। तो लिखेंगे 5x - 8 बराबर में आ जाएगा 2 और 2x - 8, ये बनेगा इतना। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आगे करके, इसको साधारण भाषा में लिख सकते हैं यहाँ पर 5x - 8 बराबर में आ जाएगा 2 और 2x - 8, ये दिया हुआ था। इसको सॉल्व कर लो, 5 दूनी 5x हो जाएगा और 8×5 40 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 4x - 8 दूनी 16। 4x को इधर ले आओ तो 5x - 4x तो बचेगा x बराबर में, और ये माइनस का 16 लिखा था प्लस का 40 हो जाएगा क्योंकि उधर पहुंचेगा, तो ये आएगा कितना, x बराबर आ जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 24 साल, और वही हमें एज बतानी थी राम की, और राम की एज हमने मानी थी x, तो x की वैल्यू आ गई 24, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 24। अब दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चंस लेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। कुछ सुझाव हो, कुछ कहना चाहते हो तो आप अपनी बात कह सकते हैं, जरूर हम उस पर अमल करेंगे और उस पर सुधार भी करेंगे। तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। और हाँ, इसके अगला पार्ट अगर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर लेना, अगले पार्ट में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं सारे पार्ट्स, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है रेलवे पिछले वर्ष का पेपर, वहाँ से क्लिक करके आप आसानी से पहुँच सकते हैं, सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मैथ की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमने अलग से प्लेलिस्ट मैथ की बना दी है, बहुत सारे चैप्टर्स करवाए हैं और अभी भी करवा ही रहे हैं। तो मैथ की वीडियोस, गणित वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारे पार्ट आपके सामने खुल जाएंगे, आप जो भी चैप्टर चाहते हैं आसानी से देख सकते हैं। हमने बेसिक लेवल से उठाया और हाई लेवल तक गए हैं, और कम से कम समय में सॉल्व करने का हमने तरीका भी बताया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, ऐसे उम्मीद करके चलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।